एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें दिखाते हैं कि यूयू अपनी दोस्त साविन के पास आई हुई थी। वहाँ पर साविन यूयू से कह रही थी, यूयू भले ही तुमने मुझे नहीं बताया कि क्या हुआ है, लेकिन फिर भी मैं तुमसे पूछना चाहती हूँ, क्या तुमने यही डिसीजन लिया है? तुम उसे छोड़ना चाहती हो? यूयू कहती है, शाविन अगर मैं उसे छोड़ने का फैसला नहीं लेती हूँ तो शायद मैं मर जाऊंगी। और फिर यूयू सोचने लगती है, जब भी मैं उन फोटोज को याद करती हूँ तो मुझे लगता है कि मैं मर ही जाऊंगी। फिर साविन कहती है, तुम टेंशन मत लो, हम उस कमीने को छोड़ देंगे और उससे बहुत दूर चले जाएंगे। फिर यूयू कहती है, अगर येनी चैन को पता चल गया कि मैं यहाँ से जा रही हूँ तो वो तुमसे मेरे बारे में पूछने के लिए यहाँ पर जरूर आएगा, तो तब तुम उसे ये चीज दे देना। यूयू शाविन को ब्लू कलर का एक एनवलप देती है। शाविन कहती है, ठीक है, मैं ये उसे दे दूंगी, चलो मैं तुम्हें एयरपोर्ट तक छोड़ने चलती हूँ। उसके बाद हमें दिखाते हैं शाविन और यूयू दोनों एयरपोर्ट पे आ जाते हैं, जहाँ पर यूयू शाविन को थैंक्स कहती है तो शाविन उसे कहती है, मैंने तुम्हारे लिए सूटकेस में डेली यूज होने वाली चीजें और कुछ कपड़े रखे हैं, मुझे लगता है कि मेरे कपड़े तुम्हें एकदम अच्छे से आएंगे। और फिर शाविन रोने लगती है और यूयू को गले लगाकर कहती है, अब्रॉड में यहाँ जैसा बिल्कुल नहीं होगा, वहाँ पर तुम्हें अपना ख्याल खुद ही रखना होगा और कभी कभी मुझसे कांटेक्ट करके मुझे बताती रहना कि तुम ठीक हो। यूयू कहती है, हाँ मैं ये सब बातें जानती हूँ। फिर शाविन कहती है, अब तुम जल्दी जाओ, मैं हमारी कंपनी में अप्लाई कर दूंगी कि तुम्हें छुट्टी चाहिए है, और येनी चैन के बारे में भी चिंता मत करना, मैं उससे ये बात छिपा कर रखूंगी और तुम्हारी मदद करूंगी, उसे तुम्हारे बारे में कुछ पता नहीं चलेगा कि तुम कहाँ पर हो, अब तुम चिंता मत करो और जाओ। यूयू वहाँ से जाने लगती है और जाते जाते सोच रही होती है, थैंक यू शाविन, मेरी सबसे अच्छी दोस्त। और वहीं दूसरी ओर शाविन पीछे से चिल्ला रही थी और यूयू को बाय करते हुए बोल रही थी, यूयू तुम अपना ख्याल अच्छे से रखना, मैं तुम्हारे वापस लौटने तक का इंतजार करूंगी। और यूयू वहाँ से चली जाती है। अब नेक्स्ट सीन में हमें दिखाते हैं येनी चैन। येनी चैन अपने डैड से पूछ रहा होता है, यूयू कहाँ पर है, वो मुझे अभी तक नहीं मिली। येनी चैन के डैड के साथ जो आदमी होता है वो येनी चैन को कहता है, जहाँ तक मैं देख सकता हूँ, मैंने कैमरे में देखा था कि वो लेडी सुबह 5 बजे ही यहाँ से चली गई थी। फिर येनी चैन कहता है, मुझे पहले से ही पता है कि वो कहाँ जा सकती है, मैं उसे ढूंढ लूंगा। फिर येनी चैन के डैड कहते हैं, तुम यूयू से मिलने के बाद तुम्हारा रवैया अच्छा करना, उसके साथ अच्छे से पेश आना, अगर तुमने यूयू को फिर से इस बार के बाद गुस्सा दिलाया तो देख लेना। येनी चैन वहाँ से बाहर जाने लगता है और जाते जाते अपने डैड से कहता है, डैड ये सब मेरे और यूयू के बीच की बात है, अब टाइम आ गया है कि हम लोग हमारा झगड़ा खुद ही सॉल्व करें। येनी चैन घर के बाहर आता है, तभी उसे वहाँ पर शाविन मिल जाती है। येनी चैन उससे पूछता है, शाविन तुम यहाँ पर क्या कर रही हो? तो शाविन कहती है, येनशाओ तुम्हारी किस्मत अच्छी है कि मेरे पास तुम्हारे लिए कुछ है। उसके बाद शाविन येनी चैन को वो एनवलप देने लगती है, तो येनी चैन कहता है, ये क्या है? शाविन कहती है, मुझे नहीं पता, मुझे यूयू ने कहा था कि मैं ये आपको दे दूं। येनी चैन कहता है, यूयू कहाँ पर है? उसे बुलाओ, उसे कहो कि वो मुझसे बात करे। शाविन कहती है, मुझे नहीं पता कि यूयू कहाँ पर है, मैंने तुम्हारे और उसके रिलेशन के बारे में उससे कुछ नहीं पूछा और ना ही मुझे परवाह है इस बारे में, मुझे बस ये एनवलप आपको देना था, मैंने दे दिया है, तो अब गुड बाय। फिर येनी चैन शाविन से कहता है, रुको और मुझे बताओ कि वो कहाँ पर है, मैं खुद उससे मिलने चला जाऊंगा, बस मुझे बता दो कि वो कहाँ पर है। फिर शाविन कहती है, मैंने कहा ना मुझे नहीं पता, येन फैमिली काफी बड़ी है तो खुद ही उसे ढूंढ लो। अब येनी चैन सोचने लगता है, यूयू आखिरकार तुम करना क्या चाहती हो? येनी चैन वो एनवलप देखता है तो उसमें डिवोर्स के पेपर्स थे। वो पेपर्स देख के येनी चैन सोचने लगता है, यूयू क्या तुम सच में मुझसे डिवोर्स लेना चाहती हो? उसके बाद येनी चैन को उस एनवलप में एक रिकॉर्डर और एक फोटो मिलती है जो कि उस नेकलेस की थी। उस रिकॉर्डर में यूयू और यानयान की दोनों की बातें रिकॉर्ड थी, जिसमें यूयू और यानयान बातें कर रही हैं कि उस नेकलेस की असली मालिक कौन है। वो सारी बातें सुनने के बाद येनी चैन को पता चल जाता है कि यानयान झूठ बोल रही है। यानयान ने स्टार्टिंग से ही उससे झूठ बोला है और वो नेकलेस यूयू का है। वो सारी बातें सुनने के बाद येनी चैन काफी टेंशन में आ जाता है और सोचने लगता है, यूयू तुमने कहा कि ये नेकलेस तुम्हारा है, इसका मतलब ये हुआ कि उस साल मुझे बचाने वाली तुम थी, यानयान नहीं। अगर वो नेकलेस सच में यूयू के भाई ने उसे दिया था और वो उसका है तो इसका मतलब उस रात उसी ने मुझे बचाया था। ये सब सोचने के बाद येनशाओ चेयर से नीचे बैठ गया था और सोच रहा था, मतलब मैं अब तक गलत इंसान पर ध्यान दे रहा था और इतने टाइम तक मैंने गलत इंसान पर इतना ध्यान दिया जिसकी वजह से यूयू को दुख पहुंचा है। और फिर येनी चैन खुद से ही कहता है, येनी चैन तुम बहुत बेवकूफ इंसान हो, जिस इंसान को तुम इतने टाइम से पाना चाहते थे वो तुम्हारे हमेशा से साथी था, लेकिन तुमने तुम्हारी बेवकूफी की वजह से उसे पहचाना ही नहीं। और फिर येनी चैन गुस्से में सू यानयान का नाम लेता है और एक फोटो देखकर सू यानयान के पास जाने लगता है। अब हमें सू यानयान का घर दिखाते हैं, जहाँ पर यानयान इधर उधर चक्कर लगा रही थी और सोच रही थी, आखिरकार अब मुझे क्या करना चाहिए, उस बुढ़े ने मुझे ऑफिशियली धमकी दी है। तभी दरवाजा नॉक होता है, यानयान दरवाजा खोलने जाती है और सीधा बोलती है, लिंगफेंग तुम्हें इतनी देर कैसे हो गई? लेकिन सामने येनी चैन था, लिंगफेंग नहीं। फिर यानयान येनी चैन से पूछती है, येनी चैन तुम यहाँ पर क्या करने आए हो और अब तुम मुझसे क्या करवाना चाहते हो? मुझे फिर से यूयू से माफी मांगनी होगी क्या? तभी गुस्से में येनी चैन यानयान का हाथ पकड़ के खींच लेता है और उसे कहता है, सू यानयान तुमने अभी तक ऐसी कितनी चीजें करी हैं जिनके बारे में मुझे पता नहीं। यानयान कहती है, मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया। फिर येनी चैन उस लड़के की फोटो दिखाता है जिसने वो नेकलेस पहन रखा था और यानयान से पूछता है, तो फिर तुम मुझे इस नेकलेस के बारे में समझाओगे, इसका क्या मतलब है? चलो अब मुझे साफ साफ बता ही दो, ये नेकलेस का मालिक ये लड़का है? इस लड़के ने ये नेकलेस यूयू को गिफ्ट में दिया था या फिर ये तुम्हारा था? ये सुनते ही यानयान शॉक्ड हो जाती है और सोचने लगती है, येनी चैन को सारी सच्चाई पता है। फिर येनी चैन यानयान को धक्का देता है और उससे पूछता है, मुझे बताओ यानयान
उस साल मुझे जिसने बचाया वो तुम थी या नहीं? मुझे अभी के अभी सच बताओ। यान यान कहती है जैसा तुम सोच रहे हो वैसा नहीं है। फिर येने चैन कहता है इसका मतलब ये है कि तुमने मुझे सच में बेवकूफ बनाया। फिर यान यान जोर से चिल्लाती है और येने चैन से कहती है तुम्हें क्या लगता है ये बस मेरी अकेले की गलती है? तुम्हें पहले नेकलेस लेके ढूंढना चाहिए था कि वो इंसान कौन है, लेकिन तुमने पहले ही मान लिया कि मैंने तुम्हें बचाया है। तुम्हें उस इंसान को ढूंढना चाहिए था, लेकिन तुम्हें लगा कि वो मैं हूँ, इसमें तुम्हारी गलती है, मेरी गलती नहीं। फिर येने चैन कहता है पिछले कुछ सालों से मुझे ये पता चला है कि मैं तुम्हें गलत नजरों से देखता था। फिर यान यान कहती है येने चैन भले ही मैंने झूठ बोलने का नाटक किया कि मैंने तुम्हें बचाया है, लेकिन मैं तुम्हें सच में दिल से प्यार करती हूँ, मेरा प्यार सच्चा है। येने चैन क्या तुम मुझे माफ कर सकते हो? हम अपनी लाइफ फिर से स्टार्ट कर सकते हैं। येने चैन वहाँ से जाने लगता है और कहता है इस नाटक को अब बंद करो, अब से मैं तुम्हें देखना भी नहीं चाहता हूँ। यान यान कहती है नहीं, मेरे साथ ऐसा ट्रीट मत करो। तभी वहाँ पर लिंगफेंग आ जाता है और वो देखता है कि यान यान नीचे बैठकर रो रही है। लिंगफेंग पूछता है येने चैन तुमने यान यान के साथ क्या किया है? येने चैन कहता है लिंगफेंग मुझे पता है कि तुम्हें यान यान पसंद है, लेकिन ये औरत इसके लायक नहीं। ये बात सुनते ही लिंगफेंग यानचाओ को मुक्का मारता है और कहता है मैं तुम्हें यान यान के बारे में इस तरह की बातें करने की इजाजत नहीं देता हूँ। सू यान यान का तुम पर एहसान है, भले ही अब तुम्हारे पास यूयू हो, लेकिन फिर भी तुम इसके बारे में इस तरह की बातें नहीं कर सकते हो। फिर येने चैन कहता है अच्छा इसने मुझ पर एहसान किया है? उस साल मुझे जिसने बचाया था वो यूयू थी, सू यान यान बस नकली है और ये नाटक कर रही थी। लिंगफेंग कहता है ये तुम क्या कह रहे हो? येने चैन कहता है जाकर उसी से पूछो। और फिर येने चैन वहाँ से जाने लगता है और जाते जाते यान यान से कहता है सू यान यान याद रखना कि मैंने तुमसे क्या कहा है। उसके बाद लिंगफेंग यान यान से पूछता है यान यान आखिरकार यहाँ पर क्या हुआ था? यान यान कहती है मत पूछो मुझसे, अब और कुछ भी मत पूछो। अब हमें ऑफिस का सीन दिखाते हैं जहाँ पर येने चैन ऑफिस में जाते ही चिल्लाने लगता है यूयू तुम कहाँ पर हो? अभी यहाँ पर बाहर आओ। यूयू जल्दी से बाहर आओ, हमें एक दूसरे से बात करनी होगी। ऑफिस में एम्प्लॉयज येने चैन को देखकर बातें करने लगते हैं क्या ये यिनशाओ है? ये यहाँ पर क्या करने आए हैं? क्या यूयू ने इनकी कंपनी में नौकरी छोड़ दी है? तभी वहाँ पर शाओविन आती है और यिनशाओ से कहती है यिनशाओ प्लीज आप यहाँ पर गड़बड़ मत करिए और चिल्लाइए मत। यूयू ने आपकी कंपनी में नौकरी छोड़ दी है तो वो अब यहाँ पर नहीं है। उसके बाद यिनशाओ शाओविन से कहता है मुझे बता दो कि यूयू कहाँ पर है। मैं तुमसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करता हूँ, प्लीज मुझे बता दो। शाओविन बताना तो चाहती थी, लेकिन उसने यूयू को प्रॉमिस किया था कि वो कुछ भी नहीं बताएगी। तो वो यिनशाओ से कहती है मैंने आपको बताया तो था कि मुझे कुछ भी नहीं पता कि यूयू कहाँ पर गई। यिनशाओ कहता है ऐसा है तो ठीक है, मैं अब उसे खुद से ढूंढने जाऊंगा, चाहे मैं जंगल में जाऊँ या फिर समुद्र में, मुझे उसे ढूंढना ही होगा। अब हमें यूयू दिखाते हैं जो कि अब्रॉड में पहुंच चुकी है और यूयू सोच रही है अब उन सब के बारे में यूयू मत सोचो, क्योंकि चीजें वापस से वैसी नहीं हो सकती हैं। उसके बाद यूयू मुस्कुराती है और खुद से ही कहती है यूयू तुम एक अलग तरीके की लाइफ जियोगी। यूयू आगे जा ही रही थी कि तभी वो एक लड़के से टकरा जाती है। यूयू उससे सॉरी कहती है और कहती है मुझे माफ करना, मुझे दिखा नहीं। उसके बाद वो उस लड़के का चेहरा देखती है तो एकदम से शॉक्ड हो जाती है और ये चैप्टर यहीं पे खत्म होता है। होप यू लाइक दिस वीडियो, बाय बाय।